आज आपने यहाँ पर रखा है अभिनंदन समारोह। ये कटरा की धरती है और यह धरती शक्ति केंद्र है। मैंने शुरुआत यहीं से की है कि जब कोई बलहीन हो जाए तो कटरा की धरती को याद करे। और इस इलाके का यह जो महत्वपूर्ण केंद्र है, इसको उस रूप में सरकार ने, प्रशासन ने उस तरीके से अब तक इसको पहचान प्रशासन नहीं दे पाया है। मैं पिछले सदन में जब बजट सत्र चल रहा था, उस बजट सत्र में हमने एक प्रश्न रखा था। वह प्रश्न सदन के पटल पर नहीं आ सका, इसलिए वह अनुत्तरित रह गया। फिर बजट सत्र चलने जा रहा है, इसमें हम सवाल उठाएंगे। भौगोलिक रूप से जो कटरा की बनावट है, संरचना है, यह मुजफ्फरपुर शहर के सुदूरवर्ती प्रखंडों में से एक है। हम सरकार से यह मांग रखे थे, फिर इस सदन में भी रखेंगे कि कटरा प्रखंड आध्यात्मिक रूप से शक्ति केंद्र है, प्रशासनिक रूप से यह शक्ति केंद्र बने और यहाँ अनुमंडल बने। कटरा को अनुमंडल बनाना चाहिए, तभी जाकर इस क्षेत्र का समुचित विकास हो सकता है। साथ साथ कटरा भी बड़ा प्रखंड है, औराई भी बड़ा प्रखंड है और इधर से इतनी सारी नदियां गुजरी हैं कि हमेशा इसके भौगोलिक स्थिति को छिन्न भिन्न करती रहती। तो निश्चित रूप से बीच में एक जो हथौड़ी का इलाका है, हथौड़ी को प्रखंड भी बनाना चाहिए। आप देखिए मोतिहारी में वहां 27 प्रखंड हैं और अपने यहाँ मात्र 16। अब सोचिए, आप लगभग पंचायतों की संख्या लगभग समान है, थोड़ा सा अधिक है। अब बताइए कहां 27 और कहां 16? तो यहाँ पर एक प्रखंड भी बनना चाहिए और कटरा को अनुमंडल भी घोषित करना चाहिए। 7 पुलिस अनुमंडल पूरे जिले में हैं और प्रशासनिक दृष्टिकोण से मात्र 2 ही अनुमंडल हैं, जिसके कारण से प्रशासनिक रूप से यहाँ दिक्कत। दूसरी बात है, शैक्षणिक रूप से पिछले बार भी सवाल हमने किया था, वह भी नहीं आ सका था। जब बागमती प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर बांध बनाई गई है, तो कटरा में और इस इलाके में एकमात्र जो आपका डिग्री कॉलेज है, सरकारी डिग्री कॉलेज बख्शी, वह जो है नदी की पेटी में, बांध की पेटी में जो है कॉलेज चला गया है। उसको विस्थापित करके और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर से, आधारभूत संरचना से लैस करना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र के जो हमारे भविष्य के, हमारे राज्य के कर्णधार होंगे, देश के कर्णधार होंगे, उन बच्चों को तलाशने के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए यह शिक्षा केंद्र, बेहतर शिक्षा केंद्र स्थापित हो सके। इसलिए उस कॉलेज को विस्थापित करके और उसको फिर से नए स्वरूप में उसका पुनर्निर्माण होना चाहिए। मैं राज्य सरकार से इस कार्यक्रम के माध्यम से मांग भी करता हूं, सदन में भी मैं इसके लिए आवाज उठाऊंगा। मैं शिक्षा के लिए डेडिकेटेड व्यक्ति हूं और उसमें साथ साथ उस कॉलेज में व्यावसायिक शिक्षण की व्यवस्था हो। वहां पर केवल और केवल सामान्य डिग्री कोर्स नहीं हो, बल्कि व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था हो। इसके लिए राज्य सरकार को तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस दिशा में काम करना चाहिए। और मित्रों, जहां तक बात अपने गुरुजनों की है, 2005 में जब शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी, हम 2005 में आए थे। उसके पहले 2003 में यहाँ बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी हैं, हम सभी से बहुत ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं, कैलाश भाई, सभी लोग मिल करके यहाँ पर संगठन बनाए थे। उस समय तो मैं था भी नहीं, मैं तो बाद में आया। लेकिन मैं जब भी आया तो उसके बाद तुरंत इन्होंने सहयोग किया और जब हम अनशन पर बैठे, उस समय में कटरा औराई से सभी लोग वहाँ पर डटे थे। और जब शिक्षा मित्रों की सेवा 11 महीने से परमानेंट कर दी गई 60 वर्षों के लिए, उसके बाद यहाँ पर 26 जनवरी 2006 को इसी प्रांगण में हम लोगों ने जागरण कार्यक्रम किया था उस उपलक्ष्य में। तो जब सफलता जब भी मिली है, हम लोग अपना सिर नवाने के लिए यहाँ पर माँ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आते रहे हैं और इस धरती पर जो भी मन्नतें हम लोग आज तक मांगते रहे हैं और पूरी होती रही है। आप सोचिए, सफर कहाँ से शुरू हम लोगों ने किया था? शिक्षा मित्र से सफर शुरू किया और शिक्षा मित्र से सफर शुरू करके लड़ाई लड़ते लड़ते आज फिर वेतनमान पर बहाली हो गई। नियोजनवाद के कलम को हम लोग हमेशा नारा देते थे कि नियोजनवाद के कलम को मिटाना है,
और नियोजनवाद के कलंक को हम लोगों ने अपने संघर्षों के बलबूते मिटा दिया और फिर से वेतनमान पर बहाली हो रही है। आज जो भी नए साथी बहाल हो रहे हैं उन लोगों को यह बात समझाना है। होता क्या है कि नई पीढ़ी जो है, जब भी नई पीढ़ी आती है तो अपने पूर्व के पीढ़ी के संघर्षों को और पीढ़ी भूल जाती है। कि आज हम जहाँ खड़ा उसे लगता है कि शायद हम अपने केवल और केवल अपने ही मेरिट पर हैं। आपके पास में लाख मेरिट हो, लेकिन व्यवस्थागत शिक्षा में तो ये सरकार रखती तो आप कहाँ जाते? आप उसी में आते हैं। लेकिन जिन्होंने संघर्ष किया, लाठियां खाई, जो लोग जेल गए, जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह बोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जिन लोगों ने आपके लिए संघर्ष किया उनके भी उस अवदान को याद रखना चाहिए। तो सभी लोगों ने संघर्ष किया तो आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। भविष्य में जो कुछ भी है उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। अभी लड़ाई बाकी है, समान काम समान वेतन की लड़ाई बाकी है, पुरानी पेंशन की लड़ाई बाकी है। ये सारी लड़ाइयां आपको लड़नी पड़ेगी। ऐसे जो सामान्य जितनी भी चीजें हैं, अभी बड़े भाई लखनलाल निषाद जी बोल रहे थे, इन्होंने बताया आपके अब मात्र दो चीजें जो है अभी उसमें दिक्कतें हो रही है। एक प्रोन्नति की लड़ाई है आपकी और एक स्थानांतरण की लड़ाई है। स्थानांतरण में भी 80% लोगों को मिल चुका है, 20% लोगों को ही परेशानी है। उस परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और प्रोन्नति की जो लड़ाई है उसके लिए भी पुरजोर कोशिश हम कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है वहां से VC में बजाबता बताया गया है। मैं जाकर SC में मिला हूँ और सदन में फिर इस बार ये सवाल आपको देखेंगे, आप सारे सवाल वहां गूंजेंगे। तो आपके हर मुद्दे पर हम लड़ते रहते हैं। यहाँ कस्तूरबा की यहाँ पर हमारी वार्डन है, वहाँ के रात्रि प्रहरी हैं, इन लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ। चुनाव